राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को भोपाल दौरे पर रही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को रविंद्र भवन में उत्कर्ष और उन्मेष कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री भी उपस्थित थी। कार्यक्रम में कलाकारों ने लोक संस्कृति के रंग बिखेरे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि पदभार ग्रहण करने के बाद से अब तक मेरी सबसे ज्यादा यात्राएं मध्य प्रदेश में हुई हैं। ये मेरी 5वीं यात्रा है। राष्ट्रपति ने कहा कि आज 140 करोड़ देशवासियों का मेरा परिवार है। सभी की भाषाएं और बोलियां मेरी अपनी हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रेम और विश्व बंधुत्व हमारे देश के आदर्श संगम में दिखाई देता है। राष्ट्रपति ने कहा कि साहित्य और कला ने संवेदनशीलता और करुणा को बनाए रखा है, मानवता को बचाए रखा है। हमारा प्रयास अपनी संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित रखने का होना चाहिए। बता दें, उत्कर्ष उत्सव 3 से 5 अगस्त तक चलेगा। उन्मेष उत्सव 3 से 6 अगस्त तक चलेगा। देश भर के 500 कलाकार इस कार्यक्रम में नृत्य प्रस्तुति देंगे। संस्कृति मंत्रालय के संगीत नाटक एवं साहित्य अकादमी संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश के सहयोग से ये आयोजन हो रहा है। पिछली बार शिमला में ये आयोजन हुआ था। मध्य प्रदेश में पहली बार हो रहा है। अब तक मेरी सबसे अधिक यात्राएं मध्य प्रदेश में हुई है। संयोग से आज मध्य प्रदेश की ये मेरी 5वीं यात्रा है। आप सबके आतिथ्य के लिए मैं मध्य प्रदेश के 8 करोड़ निवासियों को धन्यवाद देती हूँ। आज से शुरू होने वाले दोनों उत्सवों के आयोजन के लिए मैं केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, साहित्य अकादमी तथा संगीत नाटक अकादमी के ऑर्गेनाइजर्स को सराहना करती हूँ। साथ ही सक्रिय सहयोग प्रदान करने के लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार की प्रशंसा करती हूँ। साहित्य और कला ने संवेदनशीलता और करुणा को बनाए रखा है, यानी मनुष्य की मनुष्यता को बचाए रखा है। मानवता के संरक्षण के इस परम पुनीत अभियान में प्रतिभागी होने के नाते आप सभी साहित्यकार और कलाकार सम्मान के बहुत बहुत अधिकार है। आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान पर अपना फोकस बढ़ाता जा रहा है। ये वजह है कि जहां अब तक पीएम नरेंद्र मोदी की राजस्थान में हर माह एक सभा हो रही थी, उसे बढ़ाकर एक माह में 3 सभाएं करवाने पर काम चल रहा है। अगस्त माह में पीएम मोदी की राजस्थान में 3 सभाएं हो सकती है। अगस्त में जहां पहले से ही नागौर के खरनाल में 16 अगस्त को पीएम मोदी की जनसभा प्रस्तावित है, वहीं जोधपुर और करौली में भी इसी माह पीएम मोदी की सभाएं कराई जा सकती हैं। इससे पहले पीएम मोदी 6 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 500 रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखने जा रहे हैं। इसमें से 82 रेलवे स्टेशन राजस्थान के शामिल हैं। वहीं इसके 2 दिन बाद पीएम मोदी राजस्थान के विधानसभा चुनावों को लेकर दिल्ली में राजस्थान के सांसदों के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक 8 अगस्त को प्रस्तावित है, जिसमें राजस्थान के 24 लोकसभा और 4 राज्यसभा के सांसद शामिल होंगे। ये बैठक राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ साथ लोकसभा चुनावों के रोड मैप को लेकर होगी। बैठक में सांसद अपने अपने लोकसभा क्षेत्र का फीडबैक देंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी गुरुवार को श्री गंगानगर दौरे पर रहे। यहां पर उन्होंने भीलवाड़ा की कोटड़ी तहसील में 15 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसे भट्टी में जला देने की घटना पर कड़ा आक्रोश जताया और कहा कि ये घटना सबको हिला देने वाली है। देश भर में ऐसी घटना कहीं नहीं हुई होगी। राजस्थान इस प्रकार की घटनाओं से कलंकित हो रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत को शर्म के मारे इस्तीफा दे देना चाहिए। उनसे गृह मंत्रालय नहीं संभल रहा है तो इस प्रकार कुर्सी से क्यों चिपके हुए हैं। हो जाती है तो परिवार के लोग पुलिस के पास जाते हैं कि हमारी बच्ची गुम हो गई। पुलिस को उनको मदद करने की बजाय उनको परेशान किया जाता है। अब जब लोगों ने इसको आक्रोश जताया तो उसके ऊपर लाठियां बांधी गई। ये वही भीलवाड़ा है जहां कुछ दिनों पहले एक बच्ची के साथ और दुष्कर्म हुआ। ये वही भीलवाड़ा है
जहां स्टाम्प के ऊपर बेटियों को, बच्चियों को बेच दिया जाता है, मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी शर्म के मारे आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। जब स्वदेश न्यूज के विकास पर्व कितना गर्व की खबर का असर सबलगढ़ में हुआ है। सबलगढ़ नवागत एसडीएम वीरेंद्र कटारे ने शहर का औचक निरीक्षण किया। एसडीएम ने ड्यूटी के दूसरे दिन शहर की तमाम समस्याओं को लेकर ग्राउंड जीरो पर जाकर कर्मचारी को सख्त निर्देश दिए, साथ ही लापरवाही करने वाले कर्मचारी को फटकार भी लगाई। एसडीएम ने सबसे पहले सिविल हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इसी के साथ ही एसडीएम ने स्कूल का भी निरीक्षण किया। सरकार भले ही गरीबों के लिए तमाम प्रयास करती हो, योजनाएं चलाती हो, लेकिन जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते गरीबों के हक पर डकैती डाला जा रहा है। गरीबों को मिलने वाले मुफ्त राशन वितरण में बड़ी धांधली है। छतरपुर जिले में उचित मूल्य के दुकान संचालक की मनमानी का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें साफ तौर पर समझा जा सकता है जिले में पीडीएस में बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। छतरपुर के राजनगर विधानसभा क्षेत्र में उचित मूल्य दुकान संचालकों की मनमानी से आम जनता परेशान है। सूरजपुरा ग्राम पंचायत में संचालित उचित मूल्य दुकान संचालक अभिषेक मिश्रा की दबंगई से आम जनता परेशान है। राशन वितरण में बड़ी गड़बड़ी है। समय पर राशन न मिलने से परेशान ग्रामीणों द्वारा जब सेल्समैन से फोन पर संपर्क किया गया तो सेल्समैन ने ग्रामीणों को उल्टा सुनाना शुरू कर दिया। सेल्समैन और ग्रामीण के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें सेल्समैन की दबंगई साफ तौर से समझी जा सकती है। सेल्समैन अभिषेक मिश्रा ग्रामीणों से क्या कह रहे हैं, ये इस ऑडियो में साफ समझ आ रहा है। स्वदेश न्यूज की टीम पीडीएस को लेकर पड़ताल करने पहुंची है सूरजपुरा ग्राम पंचायत के राजा मोटा गांव में। राजा मोटा गांव से एक ऑडियो वायरल होता है, जहां सेल्समैन के द्वारा कहा जा रहा है ग्रामीणों से कि भरो ट्रैक्टर में और जाओ कलेक्टर के पास शिकायत करो, यहां पर हम राशन नहीं बांटेंगे। तो कितनी बड़ी लापरवाही है यहाँ पर, जिस तरीके से सरकार के दावे हैं, प्रयास हैं और धरातल पर यहाँ पर लापरवाही की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जोगेश पाल, राजा मोटा। आपका ऑडियो वायरल हुआ? हाँ, मुझसे बोला, मैंने पूछा है सेल्समैन से कि हमारे यहाँ का राशन कब बांटेगा, बल्कि वो जून में हमसे अंगूठा लगवा लेगा है, वो जुलाई में भी लगवा लेगा। हमने पूछा 16 जुलाई को कि हमारे यहाँ का राशन कब बांटेगा, बोलो हम नहीं बांटेंगे, जाओ कलेक्टर के पास एक ट्राली आदमी भरो। वो बोलते ना कलेक्टर से कि वो दुकान संचालक कहता है कि हमको यहाँ राशन नहीं बांटेंगे, जिसको भी सुनाना हो तो आप सुना दीजिए। ये बताइए, सरकार विकास पर्व मना रही है और गरीबों के लिए राशन वितरण होता है, फिर इतनी बड़ी लापरवाही, ऐसा इतने हौसले कैसे बुलंद है? तो इस पे तो शासन को विशेष ध्यान देना चाहिए कि इतना ज़्यादा क्यों भल्लाशाही चल रहा है इस शासन में, क्योंकि उसको देख रेख करना चाहिए। जो ऊपर के वरिष्ठ अधिकारी लोग हैं उनको यहाँ पर आना चाहिए वितरण के समय कि यहाँ पे आम जनता को क्या परेशानियाँ चल रही हैं। और मुझसे सेल्समैन दुकान संचालक है जो अभिषेक मिश्रा नाम है, मुझसे बोला गया था कि मैं आपको नहीं दूंगा, आप यहाँ नहीं दूसरी पंचायत में ले लेंगे। बोले आप जितना ही शिकायत करोगे तो मैं आपको नहीं दूंगा। मैंने शिकायत इसलिए की है कि वास्तव में आप इस राजा मोटे में स्वदेश न्यूज की टीम हर व्यक्ति से पूछिए कि जो हकीकत है, तो आम जनता को जो राशन शासन की योजना से मिलना चाहिए वो वास्तव में मिलना चाहिए। लेकिन आप पूछिए हमारे गांव के सभी ग्रामवासियों से कितनी परेशानी चल रही है। अच्छा, किस प्रकार की परेशानी आप लोग बताइए? राशन मिलता है? जी, राशन नहीं मिलता है। और मेरी बहन 7वीं क्लास में पढ़ती थी पिछली साल, तो सरकार की तरफ से 15 किलो मूंग आई थी। तो सेल्समैन मेरे परमिट पे आई, तो मैंने कहा सेल्समैन से कि मेरा राशन आप दे दीजिए, मूंग दे दीजिए। तो वो 4-5 महीने तक मेरे को लटकाते रहे हूँ कि अभी दूंगा, नहीं दी। तो मैंने शिकायत डाल दी है, तो शिकायत डाली और मेरे से बोला भाई शिकायत कटवा दे और अपनी मूंग ले ले। मैंने कहा कटवा दूंगा, आप मेरी मूंग दे दो। तो मैंने जब दोबारा से राशन लेने गया और मूंग देने, मेरी मूंग भी 15 किलो मिलनी थी, तो 11 किलो दिए, 3-4 किलो बकाया है। और कह रहे थे अगर तुमने शिकायत की है तो तुम्हारा परमिट कटवा देंगे। तो बस 3 महीने से राशन धमकी भी देते हैं? जी, धमकी भी देते हैं कि तुमको जिससे शिकायत करनी है कलेक्टर से जहाँ भी जाना कर दीजिए शिकायत, और जो कोई भी शिकायत करेगा उसका परमिट भी काटा जाएगा। अच्छा, तो मेरा देखिए जो सेल्समैन है, सेल्समैन की दबंगई यहाँ बरकरार है। आम जन के लिए सरकार राशन दे रहे हैं और उन राशनों पर डकैती डाली जा रही है, यही बोल सकते हैं? हाँ जी सर, यहाँ पर क्या है, जो सेल्समैन आता है अभिषेक मिश्रा, तो वो यहाँ पर फिंगरप्रिंट लगवा ले जाता है मशीन पर,
और क्या तो 1 माह 2 माह टिरका देता है, इसके बाद देता है। 2 माह का चढ़ा लिया तो 1 माह का दिया, 1 माह का खा गया है। अच्छा, ऐसा होता है, हर बार ऐसे ही करता है वो। तो आप लोगों ने कभी शिकायत की है तो कुछ नहीं होता है। अच्छा, क्यों हाँ, नहीं होता? ऊपर का ऊपर समाधान हो जाता है। अच्छा, हाँ। ऊपर का ऊपर समाधान होता है, आगे कहीं नहीं जाते हो? जैसे चुनाव आने वाला है, नेता लोग आते होंगे, किस प्रकार की लापरवाही है? इसलिए बेकार की आती नहीं है। गेहूँ 50 किलो देते हैं और 20 किलो भाव का कर ले। अच्छा, 50 किलो की जगह 70 किलो मिलता है, 20 किलो भी ले लेते हैं भाई। का इतने मिल रहे 50 किलो। क्यों, ऐसा क्यों? का पता है 2 महीना के चढ़ा लिए भाई, कल इतना ही मिलता है तुम्हारे। अच्छा, क्या 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 बोले? जी सर, मैंने शिकायत की तो उनने मेरा परमिट कटवा दिया। आज 4 महीने से मेरा परमिट बंद है, मेरे को राशन नहीं मिल रहा है। जहाँ जहाँ सेक्रेटरी साहब ने जिसने कागज मांगे तो मैंने दिए, लेकिन सब गुंडा राज चल रहा बीजेपी का, तो कोई हमारा गरीब लोगों को सुना ही नहीं है। परमिट भी कटवा दिया, 4 महीने से राशन नहीं मिल रहा है। अच्छा, और क्या यही चाहते हैं कि हमारा राशन मिले। अच्छा, कागज दिए हैं, परमिट चालू नहीं करवा रहे हैं। तो यहाँ पर सेल्समैन की लगातार, ये बताइए आपका जो ऑडियो था उसको लेकर अधिकारी खबर दिखाने के बाद जांच करने वगैरह आए? हाँ, अधिकारी जी आए थे, राजनगर से आए थे। जितेंद्र वर्मा जी बोले, कनिष्ठ अधिकारी जी बोले इसकी जांच होगी और जो जिससे पैसे भी लेते हैं वो सभी लोगों के पैसे वापस कराएंगे। अगर नहीं करते हो तो उसके खिलाफ FIR होगी। अब देखते हैं FIR उसके खिलाफ होती है या जांच होती है या नहीं, या लीपापोती होती है। बिल्कुल, यहाँ पर लीपापोती ही होगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से स्वदेश न्यूज़ राजनगर विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव पहुंची, सभी जगह यही पाया गया कि लापरवाही है। कई जगह देखा जाता है कि आदिवासी परिवारों को राशन समय पर नहीं मिल पा रहा है, कटौती की जा रही है, कम राशन दिया जा रहा है, गुणवत्ता उसमें राशन जो क्वालिटी होती है उसमें वो नहीं हो पाता है। ये बताइए, आप लोगों के जो बच्चे हैं, स्कूल में खाना सही समय पर सही मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता है खाना। कैसा मिलता है? अब खाना घर से बन के आता है। हाँ, क्यों? अब स्कूल में खाना बनना चाहिए, यहीं से बच्चों को खिलाना चाहिए। घर से बन के आता है खाना। अच्छा, खाना भी बच्चों, यहाँ पर जो बच्चे हैं बच्चों को भी खाना घर से ही लेकर आना पड़ता है। राशन वितरण में गड़बड़ी है, स्कूल में बच्चों को भोजन सही तरीके से नहीं मिलता, और तमाम जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं से ग्रामीण वंचित हो रहे हैं। देखना होगा राजा मोटर से जो ऑडियो वायरल हुआ है सेल्समैन का, इस पर जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करते हैं। राजनगर से स्वदेश न्यूज के लिए समीर अवस्थी। भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र समिति का अभियान शुरू हो गया है। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र से जुड़ी सुझाव पेटियां लॉन्च की। सुझाव पेटियों को छत्तीसगढ़ के हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचाया जाएगा। इसमें आम लोग घोषणा पत्र से जुड़े सुझाव इसमें दे पाएंगे। भाजपा ने इसी के साथ ही एक व्हाट्सएप नंबर भी लॉन्च किया है, जिसमें लोग अपने सुझाव सीधे बीजेपी को भेज पाएंगे। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा क्षेत्रों के अलग अलग जिलों से आए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने ये सुझाव पेटियां सौंपी हैं। अब ये पेटियां अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे। घोषणा पत्र लॉन्च करने के कार्यक्रम में बनाए गए मंच के मुख्य पोस्टर पर छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर भी दिखाई दी। बता दें कि समिति अलग अलग क्षेत्रों में सुझाव पेटी रवाना करेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों से सुझाव मंगाए जाएंगे। बीजेपी ने सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। सभी जिलों के जिलाध्यक्ष और पदाधिकारियों को सुझाव पेटी दी गई है। जनता के बीच जाकर सुझाव लेंगे। टीम बनी हुई है जिसमें हमारे विजय बघेल जी, सांसद दुर्ग, वो इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक हैं। सह संयोजक हमारे 3 सह संयोजक बने हुए हैं। वो विभिन्न जिलों में जाएंगे, गांव में जाएंगे और विभिन्न संगठनों से, विभिन्न लोगों से मुलाकात होगी और उनसे जो है आगामी समय में क्या हमको इस छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट के लिए क्या करना है, इन विषयों पर उनसे चर्चा मंथन होगा और उन विषयों को हम अपने जो घोषणा पत्र है उसमें हम सम्मिलित करेंगे। कांग्रेस पार्टी जब से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार हमारे यहाँ पर माननीय ओम माथुर जी हमारे यहाँ पर चुनाव के प्रभारी हैं, चुनाव के सह प्रभारी मांडविया जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी, तब से देख रहे हैं लगातार उनके उसमें बदलाव की बयार बही हुई है।
चाहे मंत्री का इस्तीफा हो, उनका बदलाव हो, चाहे वो पीसीसी के अध्यक्ष का बदलाव हो, मोर्चा के अध्यक्षों का बदलाव हो, सारे चीज़ में बदलाव कांग्रेस पार्टी ला रही है। लेकिन अब जो बदलाव आएगा वो छत्तीसगढ़ की सरकार, यहाँ से भ्रष्ट सरकार को बेदखल करके बदलाव आएगा। बीजेपी की यात्रा को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि 2003 में भी यात्रा निकाली थी, जोगी का कार्यकाल था, परिवर्तन यात्रा निकाली थी। उसके बाद सत्ता में आए, प्रदेश में कमल खिला था। 15 साल सरकार में रहे, विकास यात्रा निकाले थे, कामकाज को लेकर जनता के बीच लेकर गए। हम अभी विपक्ष में हैं। नारायण चंदेल ने कहा कि 9 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, केंद्र के काम को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। हम लोगों ने 2003 में भी यात्रा निकाली थी, जब जोगी जी के नेतृत्व में यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, और उस समय हम लोगों ने परिवर्तन यात्रा निकाली थी। और वो परिवर्तन का जो पहिया है वो मंत्रालय में आके रुका और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला था। जब हम 15 साल सरकार में रहे तो हम विकास यात्रा लेकर के निकले थे। सत्ता में अगर कोई पार्टी रहती है तो उसका कर्तव्य है कि अपने कामकाज को लेकर के जनता के बीच में जाए, अपना लेखा जोखा लेकर के जाए। जैसे वर्तमान में हम केंद्र में 9 साल से हैं, हम जनता के बीच अपना हिसाब किताब लेकर के घर घर गांव गांव जा रहे हैं। सामान्य रूप से जो चर्चा होती है कि संपन्न हुए कार्यक्रमों की समीक्षा, आगामी कार्यक्रम जो हैं चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए उसकी कार्य योजना पर विचार विमर्श, ये सामान्य रूप से कोर ग्रुप की बैठक में चर्चा होती है, चर्चा के बिंदु रहते हैं। हम लोग बीजेपी के घोषणा पत्र बनाने के लिए अभियान की शुरुआत किए जाने पर कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी घोषणा पत्र बनाने के बजाय जनता के बीच जाकर माफीनामा पत्र बनाए तो उनके लिए ज्यादा ठीक रहेगा। 3 बार उन्होंने घोषणा पत्र बनाया, तीनों बार छत्तीसगढ़ की जनता ने उनके घोषणा पत्र पर भरोसा किया। दुर्भाग्य है कि 3 बार उन्होंने जनता को धोखा दिया। अब ये घोषणा पत्र बनाएंगे तो जनता कैसे भरोसा करेगी। वहीं बीजेपी द्वारा हर विधानसभा में यात्रा निकाले जाने पर सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि हम भी जनता के बीच सकारात्मक बातों को लेकर जा रहे हैं। जन घोषणा पत्र के 36 में से 34 वादे हमने पूरे किए हैं। बीजेपी के पास क्या है? उनको लगता है नरेंद्र मोदी की योजनाओं को लेकर जाएंगे। अगर उनकी तथा कथित योजनाएं सफल हुई हैं तो ये हमारी सफलता को सुनिश्चित करता है। केंद्रीय योजनाओं की एजेंसी राज्य सरकार होती है। जनता बीजेपी को बेहतर ढंग से समझ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी यदि घोषणा पत्र बनाने के बजाय जनता के बीच में जाके माफीनामा पत्र बनाए तो ज़्यादा उनके लिए मुफीद रहेगा। चाहे उनको 3 बार उन्होंने घोषणा पत्र बनाया था और छत्तीसगढ़ की जनता ने उनकी घोषणा पत्र पे 3 बार भरोसा भी किया, और यह दुर्भाग्यजनक था कि 3 बार उन्होंने जनता को धोखा किया। 2008 में किसानों को धान का बोनस देने के लिए, 2013 में 21 रुपये में धान खरीदी का वादा या फिर 300 रुपये बोनस, ये सारे वादे अधूरे रह गए। भारतीय जनता पार्टी को 3 बार सरकार में रहने के बाद कभी युवाओं को उन्होंने धक्का नहीं दिया। तो ऐसे में अब जब घोषणा पत्र बनाए तो जनता कैसे भरोसा करेगी? तो इनको माफीनामा पत्र बनाना चाहिए, इनको जनता के बीच में जाके आत्मावलोकन करना चाहिए। हमने जो कहा तो वो नहीं किया, और अगली बार इनको घोषणा पत्र। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चिटफंड कंपनी के पीड़ित निवेशकों को उनकी राशि लौटाई गई है। जिले के 4,835 निवेशकों को 1 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि लौटाई गई। कलेक्ट्रेट कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारी, कर्मचारी और हितग्राही जुड़े रहे। इस दौरान रायपुर से मुख्यमंत्री ने चिटफंड के निवेशकों को राशि लौटाई गई। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लगातार चिटफंड कंपनियों के निवेशकों को राशि लौटाने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा चिटफंड कंपनी के निवेशकों की राशि लौटाई जा रही है। वहीं आज राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के 7 जिलों के 35,368 पीड़ित निवेशकों को 4 करोड़ 13 लाख 88,996 की राशि लौटाई, जिसमें राजनांदगांव जिले की चिटफंड कंपनी के निवेशकों को, जिनकी संख्या 4,835 है, उन्हें 1 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि लौटाई गई।
ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।